साहब, TLP के ऊपर जो हुकूमत ने ऑपरेशन किया, TLP के धरने के हवाले से, एहतजाज के हवाले से, TLP को क्या मशवरा देंगे और हुकूमत को क्या मशवरा देंगे? देखिए, हमने हमेशा TLP के साथ यकजहती का मुजाहरा किया है, पिछले अखबार में भी और आज भी, और मेरे साथ उन्होंने रब्ता भी किया, मैं मुसलसल राब्ते में भी रहा उनके साथ। मेरी यही राय रही है कि तहरीकों में तशद्दुद का अंसर दाखिल नहीं होना चाहिए। ताहम मैं उसूली तौर पर एहतजाज, मुज़ाहरा, इजहार राय उसको एक आईनी हक़ समझता हूँ। अगर कोई भी तंजीम अपने इस आईनी हक़ को इस्तेमाल करती है तो हुकूमत को उसका रास्ता रोकने की कोई हक़ हासिल नहीं है, और उसके ऊपर जो तशद्दुद किया गया है और रियासती क़ुव्वत इस्तेमाल की गई है, इस तरह के वाक़यात के हम हिमायत नहीं कर सकते। मौलाना साहब, खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं, उनके इंतखाब का तरीक़ाकार दुरुस्त था या नहीं था? अगर आप उसको गलत समझते हैं तो क्या हिकमत अमली आगे? हाँ, देखिए, इस वक्त तो मामला अदालत में है, और अदालत को चाहिए कि वो इंतज़ामी किसी हुक्म की तरफ जाने के बजाय इसको कानून व आइन की रूह से केस की समाअत करे, और कानून व आइन की रूह से जो इंसाफ का तकाजा हो उसे पूरा करे। मौलाना, अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जिस तरह से झड़पों से मामला आगे जंग तक चला गया, और अब इंडिया जाके जो कुछ अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि आप अपने लाइन ऑफ अपने बॉर्डर की हिफाजत नहीं कर सकते तो हम पे क्यों डालते हैं, तो ये क्या? देखिए ये सारी चीज़ें क्यों परवान चढ़ी, कैसे परवान चढ़ी, उसके पीछे क्या असबाब थे? बज़ाहिर तो दोनों के लिए दलाइल भी मौजूद हैं, नज़ायर भी मौजूद हैं, हर एक के पास अपने दावे के लिए कुछ कहने की के लिए मवाद भी मौजूद होता है। लेकिन हमें बुनियादी तौर पर सोचना चाहिए कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के लिए कितना ज़रूरी है। हमें ये भी देखना चाहिए कि हिंदुस्तान जो हाल ही में हम पर हमला कर चुका है, और हम उस वक्त भी उनके साथ हालत जंग में हैं, और हिंदुस्तान अब भी धमकियां दे रहा है, क्या मगरबी महाज खोलना ये एक बेहतरीन जंगी हिकमत अमली है? क्या ये रियासत के लिए मुफीद रास्ता है? इन सारे अवामिल को देखकर हमें पाकिस्तान की हिफाजत और सलामती को अव्वल रखना चाहिए, और दूसरा ये कि हमें पड़ोसी ममालिक के इस्तेहकाम, इस्तिक़लाल और दाखिली अमन को अपने लिए एक मफाद तस्वुर करना चाहिए, और उसकी हिफाजत के लिए फिर हमें हिकमत अमली के साथ जाना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गानिस्तान में एक नई हुकूमत है, 3-4 सालों में वो इतनी बालिग़ नज़र नहीं बन जाती कि हम उनसे आलमी मेयार के मुताबिक सफारती तवक्कुआत रखें, सियासी तवक्कुआत रखें, तिजारती तवक्कुआत रखें, या उनसे ये तवक्को रखें कि वो इतनी मुनज़्ज़म कोई फ़ौज वहाँ पर वजूद में आ गई है, नहीं है। वहाँ की इंटेलिजेंस का नेटवर्क इब्तिदाई मराहिल में है, जबकि पाकिस्तान हर लिहाज से इस हवाले से आलमी मेयार पर पूरा उतरता है, अपने सियासी पॉलिसियों के हवाले से, सफारती पॉलिसियों के हवाले से, दिफाई क़ुव्वत के हवाले से, इंटेलिजेंस की एक मजबूत नेटवर्क के हवाले से पाकिस्तान को दुनिया में एक अहमियत हासिल है। मैं अपनी हुकूमत को भी यही मशवरा दूँगा कि हम इस सारे मामले को इंतहाई तहम्मुल, बुर्दबारी, संजीदगी और गहराई के साथ देखें, और मैं ये कोशिश करूँगा कि दोनों ममालिक वो राब्ते में आ जाएँ और बातचीत के ज़रिए से अपने एक दूसरे की शिकायत को दूर करें, और एक मुस्तकिल दोस्त पड़ोसी की तरह रहने का आहद करें। मौलाना साहब, आपने माजी में एक किरदार अदा किया था, आपने दौरा भी किया था, वज़ारत ख़ारजा से ब्रीफिंग लेके गए थे, वापसी आके बताया था एक कौमी लीडर की हैसियत से, तो क्या अब भी कोई किरदार अदा करने को तैयार है? बिल्कुल हम तैयार हैं इसके लिए, लेकिन बहरहाल कुछ ज़मीन ज़रा हमवार करनी होगी दोनों तरफ। अगर गर्मी के माहौल में हम बात करते हैं तो मुमकिन है वो नताइज सामने ना आ सकें, जो थोड़ा कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरह जंगबंदी भी हो गई है, तो मैं सोचता हूँ कि अब ज़बानबंदी भी होनी चाहिए। एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना, बयानबाजियाँ करना, इससे भी अगर हम रुक जाएँ तो एक माहौल बन जाएगा
کہ ہم باہمی رابطوں کے ذریعے سے مسئلے کو حل کریں. افغانستان کا کشمیر کے کیا حوالے سے- موقف ہے سر اس سارے معاملے پر؟ افغانستان سے اگر آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے ان کا کیا اس حوالے سے موقف ہے؟ جہاں تک میری معلومات ہیں انہوں نے ہماری اس رائے سے اتفاق کیا ہے کہ ہم مل بیٹھ کر معاملات کو طے کریں، اور یہ بھی اس حقیقت کو، زمینی حقیقت کو بھی تسلیم کیا ہے کہ کچھ ہمیں اس کے لیے زمین ہموار کرنی چاہیے، سر، بھارت کا ماحول بنانا چاہیے. بھارت کا سر اس میں جو کردار ہے، افغانستان بھارت کی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے تسلط میں ہے، اس کے اثر میں ہے یا نہیں ہے، اس وقت آزاد ہے؟ اس پر ہمیں سوچنا ہوگا کہ پاکستان ان حالات میں، جبکہ انڈیا کے ساتھ ان کی سرحدی گرما گرمی چل رہی ہے اور باہمی تعلقات میں انتہائی کشیدگی ہے، ایسے ماحول میں ہم اپنے پڑوسی ممالک کو ان کی طرف کیوں دھکیلیں اور انڈیا کو ایسے مواقع کیوں فراہم کریں کہ آج ہم امیر خان متقی کے دورے پہ اعتراضات تو کر رہے ہیں، لیکن یہ مواقع ہمیں ان کو نہیں مہیا کرنے چاہیے. یہ حکمت عملی ہماری ہونی چاہیے کہ ایک پڑوسی ملک پاکستان کے قریب تر رہے. متقی صاحب نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا داخلی معاملہ ہے، اس سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بہت ہی نقصان پہنچا ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستانی عوام کے جذبات کو اور کشمیری عوام کے جو جذبات ہیں انہیں بہت ٹھیس پہنچی ہے. میرے خیال میں اس کے اوپر بحث کرنے سے پہلے ہم خود بحث کریں کہ کشمیر پر ہمارا کردار کیا ہے، ماضی میں کیا رہا ہے، ہم نے کشمیر پر کتنے رائے بدلی اور کتنی پالیسیاں بدلی، اور کیا ہم واقعتاً اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں یا ہندوستان کی بالادستی کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ گہرا سوال ہے اور اس پر ہمیں خود بھی غور کرنا چاہیے. تھینک یو، شکریہ.